Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, that is 21st October 2020, and from today we are alhamdulillah starting examination of our school, Islamic School of Rampur. बेसिकली हमारे स्कूल में दो पार्ट्स में हमने बच्चों को डिवाइड किया हुआ है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हमने इस प्रोग्राम जो एग्ज़ामिनेशन है उसको इस तरीके से डिवाइड किया है कि इसके तीन पार्ट्स हमने किए हैं। सबसे पहला पार्ट थ्योरी का, रिटन एग्जामिनेशन, सेकंड इज़ ओरल एग्जामिनेशन, थर्ड इज़ क्लासरूम परफॉर्मेंस। रिटन जो पेपर है आपका उसके 40 मार्क्स हैं और ओरल एग्जामिनेशन है उसके भी 40 मार्क्स हैं, और जो आपका क्लासरूम परफॉर्मेंस है, जो नोटबुक का काम है, उसके बेसिस पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे क्लास नर्सरी से यूकेजी तक। लेकिन फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक हमने इसमें एडिशन किया है कि इस 20 मार्क्स को हमने फर्दर ब्रेक कर लिया है। 10 मार्क्स तो कॉपी के हैं, लेकिन 5 मार्क्स इसमें हैं घर पर जो आप नमाज़ पढ़ते हैं, ये दुआएं हमने जो सिखाई हैं उसके ताल्लुक़ से पेरेंट्स ईमानदारी से इस्लामिक स्टडीज़ की टीचर को बता देंगे और वो परफॉर्मेंस के मार्क्स सब बच्चों को सारे सब्जेक्ट में दिए जाएंगे। और साथ में 5 मार्क्स जो हैं इनकी अटेंडेंस के हैं। अगर इस बच्चे की 75% से ज़्यादा अटेंडेंस होगी तो उस बच्चे को 5 मार्क्स भी मिल जाएंगे। लेकिन नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में हमने इस रूल को नहीं लगाया है। यहाँ पर सिर्फ नोटबुक के काम पर ही आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। तो नोटबुक्स इन केस अभी तक आप लोगों की नहीं चेक हुई है तो प्लीज़ 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 अपने टीचर को ले जा कर के याद से दे दें, नहीं तो वो नोटबुक के मार्क्स चले गए। अब आप ये कर सकते हैं, लास्ट ऑप्शन जिन बच्चों ने नहीं सबमिट की है, कि जिस दिन उनका एग्ज़ाम हो जाए उसी दिन उस नोटबुक को सबमिट कर दें, ताकि टीचर 3-4 दिन में उसको चेक करके आपको दे दे आराम से। आपको भी इस वक्त अभी ज़रूरत नहीं होगी। नाउ कमिंग टू फर्दर क्वेश्चंस, आपके जहन में बहुत से सवाल होंगे। तो पहला सवाल ये होगा कि थ्योरी एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का, तो हमने आपको पूरे सेट बना करके दे दिए हैं। आप अपने बच्चों से घर में जिस दिन वो पेपर होगा शेड्यूल के हिसाब से, आप उसी दिन के हिसाब से आप बच्चों को पेपर दे देंगे। जैसे आज मैथ्स का है तो आज आपने मैथ्स का दे दिया, इंग्लिश का है तो आपने इंग्लिश का दे दिया, हिंदी का है तो आपने हिंदी का दे दिया। ये पेपर दे दिए। किस टाइम पर देंगे आप? 9 बजे देंगे। 9 बजे से 12 बजे तक आपको इस बच्चे को सॉल्व कराना है। ये पेपर आइडियली मुश्किल से आधे घंटे के अंदर बच्चा कर लेगा, लेकिन हम सेफर साइड हमने 3 आवर्स का टाइम लेकर के चल रहे हैं। अब इसी दौरान अब आपको करना क्या है, जैसे ही बच्चा ये काम कंप्लीट कर लेगा तो आपको फ़ोटो क्लिक करके टीचर के प्राइवेट नंबर पर सेंड करना है। लिस्ट आपको सेंड कर दी गई है, कल आपके पास लिस्ट पहुंच चुकी है कि कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है। क्योंकि बच्चों ने इंटरेक्ट नहीं किया है तो बहुत से सवाल होंगे कि कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो लिस्ट आपको सेंड कर दी गई है, आप वो नंबर उस सब्जेक्ट के नाम से सेव कर लीजिए और उसके नंबर पर सेंड कर सकते हैं। उसी के बेसिस पर आपको अटेंडेंस मिल जाएगी। आज यानी एग्जामिनेशन के टाइम पर ग्रुप फीडबैक वाले क्लोज रहेंगे, फीडबैक वाले ग्रुप क्लोज रहेंगे, तो आप उसमें अटेंडेंस मार्क नहीं कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने ये सबमिट कर दिया। अब ये हार्ड कॉपी भी तो आपको सबमिट करना है। हार्ड कॉपी कैसे सबमिट करेंगे? इसी तरीके से जब सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे तो लास्ट एग्ज़ाम जिस दिन होगा उस दिन या नेक्स्ट डे आप एक एनवेलप में करके अपने आप स्कूल में ला करके किसी से आप भिजवा सकते हैं, स्कूल में सबमिट करवा दीजिए, ताकि बच्चों की मैनुअली कॉपी करेक्शन हो जाए। जो हमने फ़ोटो क्लिक करवाया वो क्यों करवाया, अब आपको क्वेश्चन होगा। वो इसलिए करवाया है क्योंकि हमें कैसे मालूम होगा कि बच्चे ने ये उसी टाइम पर काम किया है।
देखिए चीटिंग करने वाला तो कभी भी कर सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा चाहते हैं ईमानदारी के साथ में पेपर हो। तो अब अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चों का बहुत लॉस होगा। इसमें हमें उनकी रियलिटी मालूम करना है। तो आप प्लीज़ बच्चों के साथ में ये धोखा ना करें कि उनको आप पेपर पहले से दे दें। उनकी प्रैक्टिस कराइए। अगर आपका बच्चे को आप चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, नर्सरी एलकेजी यूकेजी में ऐसी कोई उनकी परफॉर्मेंस की वो नहीं है, हम चाहते हैं उनकी स्किल्स डेवलप हों और उनको सीखने को मिले। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट के ओरल कैसे होगा। ओरल एग्ज़ाम ऐसे होगा कि हमने शेड्यूल बना करके ग्रुप में सेंड कर रखा है। उस शेड्यूल के बेसिस पर टीचर ने 10-10, 12-12 बच्चों को 1 घंटे के अंदर कवर करने की प्लानिंग की है। यानी आइडियली 10 मिनट्स एक बच्चे को देते हुए हमने सोचा है 5 से 10 मिनट उसको दिए जाएंगे। उसके दौरान टीचर उनको कॉल करेगी और टीचर उनसे बात करके उनसे सवाल पूछेगी, कुछ जनरल क्वेश्चन, और उसी के बेसिस पर आपको मार्क्स दे दी जाएंगी। ये बिल्कुल जो होगा, यहाँ से हमें थोड़ा सा और पता चलेगा कि बच्चा वाकई में खुद कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ओरल। तो इसीलिए उसकी वेटेज जो है 40 मार्क्स की है। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि ओरल कितना इंपॉर्टेंट है। आप उसको अच्छे से बच्चे को तैयार कराएं। राइट, आपका नर्सरी से यूकेजी तक की पूरा कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इंशाल्लाह पर्टिकुलरली पूछ सकते हैं टीचर से, वो पता चल जाएगा। यहाँ से आपको पूरा फ्रेमवर्क पता चल गया। नाउ कमिंग टू फर्स्ट टू फिफ्थ में जिस तरीके से यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन हमने कंडक्ट किए थे, बिल्कुल हूबहू वैसे ही आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होंगे। बस टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले 7 बजे आप आकर के क्वेश्चन पेपर लेकर के जाते थे, अब आप पेरेंट्स जो हैं वो 8 बजे पेपर लेकर के जाएंगे। 8 से 8:15 के बीच में आप पेपर कलेक्ट करके जा सकते हैं। इतने देर में हम आपका पेपर ग्रुप में शेयर कर देंगे। बच्चा क्वेश्चन पेपर रीड कर सकता है, 15 मिनट उसके पास रीडिंग टाइम है, और 8 बजे से 11 बजे उस बच्चे को क्वेश्चन पेपर सबमिट करना है। लास्ट टाइम हमने लीनियंसी दिखाई थी कि बच्चों को कंसिडर कर लिया था उनके पेपर्स को। इस बार कोई लीनियंसी नहीं है। अगर बच्चे ने 11 बजे पेपर नहीं सबमिट किया तो विदाउट एनी डाउट उसके मार्क्स डिडक्ट होना है। 1 मिनट भी ऊपर हो गया, 11:01 पर भी आ गया, प्लीज़ डोंट कॉल किया हमने रीज़न था। आप 10 मिनट पहले से भेजिए, आधा घंटा पहले से भेजिए, 1 घंटा पहले से भेजिए। ये कोई रीज़न नहीं होगा कि नेट चला गया, नहीं। और अगर है ऐसा ही तो आप 11 बजने में 2 मिनट पर कॉल करके बताइए कि नेट की प्रॉब्लम है, तो वी विल कंसिडर इट। ओके, अगर आप 11 से 12 के बीच में भेजते हैं तो क्या होगा, तो 5 मार्क्स बच्चे के कट जाएंगे एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत इनके साथ में इन दिनों में करना पड़ेगा। किसी को साथ में अटैच कर दीजिए ताकि वो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर पाए अगर आप नहीं कर पा सकते हैं। मुझे लगता है कि बच्चे भी माशाल्लाह अब ट्रेंड हो चुके हैं और ख़ुद ही भेजते हैं। बहुत से बच्चे खुद ही भेज लेते हैं, लेकिन फ़ोटो क्लिक करके साफ तौर के ऊपर आपको भेजना है। सेम वे में आपको इसी तरीके से पूरे एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है। और साथ में एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, इस बार हमारे यूनिट टेस्ट में कुछ बच्चों ने, माँ बाप ने काम किया था। हमने पहले उनको नहीं बताया था कि कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे। इस बार हमने बता दिया है कि अगर ये प्रूफ हो गया कि बच्चे ने चीटिंग की है या किसी और ने उसकी हेल्प की है तो 50% मार्क्स फ़ौरन ही चले जाएंगे। 50% मार्क्स फ़ौरन चले जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अटेंडेंस किस तरीके से मार्क्स होगी, जो लोग आंसर शीट सबमिट करेंगे उन्हीं की अटेंडेंस सिर्फ हम कंसिडर करेंगे। तो आप लोग उसी के बाद हम अटेंडेंस मार्क करके सेंड कर देंगे। ओरल एग्जामिनेशन जो है वो एडेड है यूनिट टेस्ट के मुकाबले में। यहाँ पर आपको ओरल की एग्जामिनेशन की टाइमिंग दोबारा से दे दी गई है। वही 10-12 बच्चों का एक स्लॉट बना करके 1 घंटे के अंदर उनको कवर करे जाएंगे। फिर 10-12 बच्चों का नेक्स्ट स्लॉट है, फिर 10-12 बच्चों का नेक्स्ट स्लॉट है। आपको आपके टाइम टेबल के हिसाब से उस दौरान 1 घंटे के अंदर आपको प्रिपेयर्ड रहना है, कॉल रखना है। इनकेस आपने अभी तक अपना नंबर चेंज किया हुआ है या किसी वजह से आपका नंबर आपने चेंज करना पड़ा है तो आप प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिए इस दौरान, ताकि हम उस नंबर को अपडेट कर लें और उसी नंबर पर आपके कॉल करें। राइट, नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट के आप लोगों की कॉपी करेक्शन का हो गया,
10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का दुआ का और 5 मार्क्स का 75% से अबव अटेंडेंस मार्क्स। अटेंडेंस मार्क अगर हमारे पास है तभी हम कंसिडर करेंगे, और अगर मार्क नहीं है तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। आप कितना ही कहते हैं नहीं हम तो करते थे काम, वो एक प्रूफ हमारे लिए नहीं होगा। ये सिंसेरिटी और इनसिंसेरिटी की बात है। अगर आपने सबमिट नहीं किया है, इट मीन्स कहीं ना कहीं इनसिंसेरिटी आप लोगों की तरफ से दिखाई गई है, जिसकी वजह से बच्चे के 5 मार्क्स कम आ रहे हैं। ओके, नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट के हम पीटीएम कब करेंगे। वी वर प्लानिंग कि हम 7th को पीटीएम ऑर्गेनाइज करें, लेकिन किसी वजह से 3rd तक तो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए 14 नवंबर को हमने इंशाल्लाह इरादा किया है कि हम पीटीएम ऑर्गेनाइज करेंगे। और 14 नवंबर को आप पेरेंट्स सिर्फ आकर के कॉपीज़ देख सकते हैं और वो बच्चों के मार्क्स पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। दैट्स इट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनेंस इज़ द बैकबोन ऑफ द स्कूल, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बराए मेहरबानी आप लोग अपनी फ़ीस अगर रह गई है तो वो भी क्लियर कर दीजिए। और इन केस कोई आपके साथ में प्रॉब्लम है, नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप स्कूल में आकर के बात करिए। हमने आज तक कभी बच्चों को फ़ीस के बेसिस पर परेशान नहीं किया है, लेकिन आप लोगों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे आखिर में ये बात कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस का जो इफ़ेक्ट हुआ है हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस परेशानी से निकाल दे और हमारी ज़िंदगियों को दोबारा से नॉर्मल कर दे। और सबसे इम्पोर्टेंट दुआ ये है कि उम्मत का हाल बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। आज हम मुसलमान सिर्फ नाम के हैं, हमारी ज़िंदगियों से इस्लाम ख़त्म हो चुका है। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है, अपने बच्चों को मुसलमान बनाने की कोशिश कीजिए। मालूम नहीं हमें कब मौत आ जाए और कब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। हमें अल्लाह के घर जाना है, जवाब देना है। ये ना सोचिए कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सोचिए मेरे बच्चों के मरने के बाद उनका क्या होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें एक अच्छा मुसलमान बनाए, कामिल मुसलमान बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।